नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आज की क्लास में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पेपर, भर्ती परीक्षा एग्जाम पेपर 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही आप लोग पूरा पेपर दीजिए। देखिए, आपका जो पेपर है वो आपका 90 मिनट का रहता है। जी हाँ दोस्तों, 90 मिनट का पेपर होगा जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आप लोग क्या आएंगे रीजनिंग से, और 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट में धुआं करना है, आग लगा देनी बिल्कुल। तो जानिए परीक्षा में क्या है आपकी स्थिति। ये है आपका पेपर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस पूरे पेपर में से, और देखना चाहेंगे क्या आप सारे प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो धमाकेदार तरीके से दोस्तों दबा कर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और देखिए, पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। एक तौलिया है जिसको 12% के लाभ पर आपने लिया। अगर 25 रुपया बढ़ाया तो लाभ हुआ 32%। तो तौलिए का क्रय मूल्य कितना होगा? चलिए बताइए, आपका सही जवाब क्या होगा? ट्राई कीजिए। 140, 175, 160 या फिर 125। साथियों, जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक ना किया, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मिस्टर देव, ध्यान से पढ़ लीजिए। राम राम। अब आप बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? ट्राई कीजिए। देखिए, 12% लाभ था, 32 हो गया। कैसे हो गया? 12 से 32 कैसे हो गया? सिर्फ 25 रुपए बढ़ने से हो गया। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, 12 से 32 20% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा मेरे सभी प्यारे साथियों, 20% का चेंज आने से 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हमें निकालना है 100%। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ओके, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप लोग? 25 से। इसकी मल्टीप्लाई 25 से कर दोगे तो 25 चौक 100, 100% की वैल्यू यहां से हो जाएगी 25 पंजे 125। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 125 वाले बिल्कुल राइट है। और अब देखेंगे बदलता भारत, 160, 175, 140। ठीक है ना, ये सब साइड में हो गए। और जिसका भी आंसर यहाँ पर है 125 बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था भाई। इतना चेंज आ रहा है, इतने रुपए बढ़ रहे हैं। 20% बराबर 25 है, 100% बराबर क्या होगा? 125 होगा। 160 कैसे आ गया? एक लाइन का सवाल था। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। सेशेल्स द्वीप जो है आपका कहां पर स्थित है? अब आप लोग यहां पर बताएंगे हिंद महासागर हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा, आपका अटलांटिक हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। ओके, सेशेल्स द्वीप जो है दोस्तों, ये आप लोग का जो है कहां पर स्थित है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, या फिर आपका हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। देखिए दोस्तों, जो आपका सेशेल्स द्वीप है ये हिंद महासागर में 115 द्वीपों वाला एक समूह है। ठीक है, और जो अफ्रीकी भूमि, ठीक है ना, मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर होगा आपका यहां से राइट आंसर, हिंद महासागर। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बोल्ट किसके बराबर होता है? चलिए बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। मैं देख पा रहा हूं यहां पर आप लोग के जवाब नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ 28 लोग क्लास में यहां पर हैं जो जवाब दे पा रहे हैं। बाकी लोग जो है भाई जवाब देते रहिए। सही सही जवाब क्या होगा? ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। तो एक बोल्ट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1 जूल प्रति कूलाम होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? इंटरपोल, ठीक है ना, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है आपका? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? चलिए बताइए। मैं देख पा रहा हूं अजय कुमार जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। बाकी लोग जितने भी चले हैं इतने चले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। और अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे तो भाई क्या कर रहे हो आप लोग? कितने चले गए? क्लास को लाइक करो। 80 क्लास इधर चल रही है, सड्डा तुम किधर चल रहे हो भाई? तो दोस्तों इंटरनेट का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए पंजाबी गलत हो गया तो माफ कीजिएगा, मुझे नहीं आती। खैर, टांग तोड़ रहे थे बस खाली उसकी। इंटरपोल का मुख्यालय जो है आपका ये है आपका लियोन में। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये है आपका फ्रांस के लियोन में है। ये कहां पर इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय जो आपका फ्रांस के लियोन में है। तो जिसका भी आंसर लियोन आ रहा है बिल्कुल राइट है।
ओके, इसकी स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर 1956 के नाम से, इंटरपोल के नाम से जाना जाने लगा। 1923 में 192 इसके मेंबर्स हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मेरे सभी प्यारे साथी, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। कुंचिकल। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? केरल में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है ये। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है और वराही नदी पर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सही जवाब आपका हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर कर्नाटक आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए इतने रहिए, अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अंतरिम बजट जो आपका 19-20 वाला है, ठीक है, जो आपका अंतरिम बजट है 19-20 वाला, ठीक है ना, ग्रेचुइटी की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसमें आपका ग्रेचुइटी की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 25 लाख, कौन बताएगा सबसे पहले? तो बिल्कुल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 लाख होगा आपका यहाँ से राइट आंसर। सभी की वीडियो सही चल रही है, आवाज क्लियर आ रही है? आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण का मान कितना होगा? चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान कितना होगा? इसको बताइए। 240, 120, 60 या 50? और कोई नाम ही नहीं मिलता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पापा के परे रहें लेकिन ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है ना। तो 8 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान कितना हो जाएगा? समझिए। देखिए, जैसे दोस्तों अगर 12 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 12 से अगर सुई 1 पर जाती तो एंगल कितना होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है। एक सर्किल जो आपका होता है 360 डिग्री का होता है। एक सर्किल जो होता है आपका 360 का होता है। तो इसलिए दोस्तों घड़ी में 12 सुइयां होती हैं। तो 360 को अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो 12 3 36, 30 आ जाएगा। तो दोस्तों 8 बज रहा है, यहां से एक सुई 12 पर होगी और एक सुई आपकी 8 पर होगी। यहां पर 8, 9, 10, 11, दोस्तों 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 गैप आएंगे। 4 गैप आएंगे आपके 30, 30 30 कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? 120 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, पानी के ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? सभी मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बात है दोस्तों, पानी के ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आपका घनत्व है, उत्प्लावन बल है, या फिर आपका हो जाएगा घर्षण हो जाएगा? क्या बता पाएंगे? देखिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा, किसी तरल पर, किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा उत्प्लावन बल हो जाएगा। इसरो जी कृपा बनी हुई है, ध्यान से आप बस पढ़ते रहिए। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? उत्प्लावन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? ठीक है, क्या आप लोग यहां पर जानते हैं कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? चाइना में, इंडिया में, जाम्बिया, जर्मनी? देखिए कागज भी चाइना में पहले आया था। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ। तो जिनका भी आंसर यहां पर चाइना आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक त्रिभुज है जिसके कोणों का अनुपात दे रखा है 2, 4, 3 है। तो ये त्रिभुज कैसा होगा? जिसके एंगल आपको देखें 2, 4, 3, इसका मतलब हो गया 2x, 4x, 3x। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? गौरव जी खुश रहिए। ये होता है आपका 180 होता है। ठीक है, तो 4, 3, 7, 2, 9, 9 बराबर 180 है। तो यहां से कितना हो जाएगा? x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा। तो 20 दूनी 40 है,
20 चौक कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 80 आ जाएगा, और 20 3 60 आ जाएगा, तो 40 60 80। इसका मतलब क्या, तीनों कोण न्यून कोण है, इसलिए ये ट्रायंगल हो जाएगा हमारे यहां से एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। समझ गए? अगर आपका भी आंसर यहां से आ रहा है न्यून कोण त्रिभुज, तो है बिल्कुल आपका सही जवाब। बाकी लोग डिसाइड कर लें, बहुत बढ़िया। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। भाई कितने लोग यहाँ पर क्लास में आप लोग देख रहे हो, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर नहीं किया फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। 200-250 प्लस लोग देख रहे हो क्लास को और लाइक नहीं करते हो आप लोग। ये क्लास आपकी है, बीएससी क्लास आपकी क्लास है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर मैं एक एक चीज कंप्लीट करवा, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए इंपॉर्टेंट देखिए। ध्वनि जो है, ध्वनि निम्न में से क्या है? ज्वारीय तरंग, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग, सतही तरंग, या फिर आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? रोज क्लास आपके ऐसे रात में ही होती है, ध्यान से पढ़िएगा आप। तो दोस्तों यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ये है आपकी अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य है। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आ रहा है अनुदैर्घ्य, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने चाइना पूछा था, कोरोना नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। तो दोस्तों ये है आपके सामने एक इमेज, ठीक है, दिख रही है आपको? तो इस इमेज का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहां पर ये लगा है शीशा M और N, तो ये इमेज कैसी बनेगी, चलिए बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए बीएससी ट्रिकी क्लासेस को। आइए जानते हैं क्या होगा आपका सही जवाब, A, B, C या फिर D। अल्फा वेट से हो, ठीक है ना, या गामा वेट से हो। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, आपका जब भी एग्जाम हो तो आप आग लगा दें, धुआं धुआं कर दें, गर्दा गर्दा उड़ा दें, बिल्कुल धरती हिल जानी चाहिए, तूफान आना चाहिए जब आप एग्जाम देने चाहें। तो ये लाइन आपकी इधर एरो है, तो दोस्तों इधर वाला मेरा एरो ऐसा ही होगा जो इधर दे रखा है। ये वाला इधर एरो है, तो देखिए इधर ऐसा, ये वाला इस तरीके से बन जाएगा, नीचे है ये इधर है, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। ये दे रखा केवल डी वाले में, तो जिसका भी आंसर आ रहा है डी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन करवाएं तो, लेकिन क्लास में 1000 लोग तो कम से कम आओ, तब तो 100 क्वेश्चन लेकर बैठे। हम यहाँ पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन आप लोग क्लास में आओ ना। जब 1000 लोग होंगे, 100 नहीं और भी ज्यादा मैं क्वेश्चन करता हूँ, 2-2 पेपर लेके बैठ जाऊँ, लेकिन आप क्लास में लोगों को लेकर आइए। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? चलिए मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? A, B, C या फिर D। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने। हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी है? तो यहाँ पर तो कोई आपको ये दे रखा है sec स्क्वायर होगा, 2 थीटा होगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र आपको पता होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और क्लास में जितने भी मिस्टर इंडिया बने हुए लोग हैं ना, अभी सभी के जवाब आने चाहिए। रोज क्लास कितने बजे होता है रोशन जी? ठीक है ना, तो सब कुछ रोशन है, ध्यान से पढ़ते रहिए। टाइमिंग के लिए टेलीग्राम से आज ही जुड़िए, सब कुछ फ्री है आपके लिए, पीडीएफ फाइल वहीं मिलेगी। 1000 लोग क्लास में लेकर आइए आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। निम्न में से किसे जो है 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? चलिए बताइए दोस्तों। अब आप लोग यहां पर देखिए कि निम्न में से किसे जो है आपका 2019 में आपका पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तीजन बाई, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। आज मैं आपको बता दूं, 2019 में 4 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण, 14 को पद्म भूषण, 94 लोगों को पद्मश्री और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो तीजन भाई, अनिल कुमार, मणिक भाई नाइक, बलवंत मोशवरे पुंडारे, ओके, इस्माइल उमर गुले, इनको पद्म विभूषण दिया गया था, जबकि सुखदेव सिंह ढींढसा को नहीं दिया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुखदेव सिंह ढींढसा। तो जिसका भी आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। योगेश कुमार, ठीक है ना, बिल्कुल जाकर बाल्टी अपने ऊपर डाल लो यहाँ पर, ताकि जो है ठंडा ठंडा पानी डालो ताकि आपकी नींद खुल जाए। पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रही है, कुछ नहीं हो सकता फिर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। कामयाब होने के लिए यहाँ पर ठीक है ना, रातों में भी जागना पड़ता है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उत्तर लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए। कितना डायोप्टर हो जाएगी? 4 डायोप्टर हो जाएगी, 2 डायोप्टर हो जाएगी, 1 डायोप्टर हो जाएगी, या 3 डायोप्टर हो जाएगी? सर में दर्द हो रहा है, सर को मार लीजिए दीवार पर तेजी से, एकदम सर खुल जाएगा और दिमाग चलने लगेगा तेजी से। उत्तर लेंस की फोकस लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर रखिए, और आपको शक्ति याद करनी है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आए? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। देखिए मेरे सभी प्यारे साथियों, हमने आपको बताया था डायोप्टर P बराबर होता है 1/f मीटर में होता है, लेकिन 100/f ये सेंटीमीटर में होता है। तो यहां पर आपको फोकल लंबाई देखिए 100/50, आपका राइट आंसर का 2 डायोप्टर आ जाएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा 2 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप बताएंगे आपका सही जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान से पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। एक व्यापारी है, तो मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे, ओके। अब कुछ लोग को क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, ये सब आपके बहाने हैं यहाँ पर क्वेश्चन को ना लगा के दिखाने के। एक व्यापारी, सबको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? जितने भी लोग क्लास में हैं सब थम्स अप कर दीजिएगा अगर क्लास अगर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ध्यान से देखिए कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक जो है मूल्य अंकित करता है, 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 10%, 15%, 12% या 25%? लगाइए और बताइए। सबसे पहले देखते हैं कौन बताएगा। 30 सेकंड आपको देते हैं सवाल को लगाने के लिए, 30 सेकंड आपको मिलेंगे। देखते हैं सबसे पहले आज इस सवाल को कौन यहां पर धुआंधार तरीके से लगाने वाला है। आपका समय शुरू हो चुका है, चलिए आप बताइए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्राई करिए, सभी बताएंगे। अगर प्रचार करना ही है तो अपनी क्लास का कर दीजिए ताकि लोग क्लास में आ सकें। अगर आप लोग आएंगे तो आपको और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़िए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए, क्रय मूल्य 25% से अधिक मूल्य अंकित किया गया है, 8% डिस्काउंट दिया गया है, तो सिंपल सी बात आप लगाएंगे, सक्सेसिव ट्राई करेंगे, ओके। यहां पर आपको सक्सेसिव लगाना है। देखिए तो 25 ज्यादा किया है, 8 का डिस्काउंट दिया है, प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 8/100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 बचा 2, 8 2 10, 25 में से 10 जाएगा, बचेगा आपका 15% का प्रॉफिट हो गया। कितना होगा? 15% वाले बिल्कुल राइट है। और अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। डिसलाइक बिल्कुल सबसे पहले आप ही करिए इस वीडियो को, ठीक है, अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसे औरम कहा जाता है? ओके, तो चलिए मेरे प्यारे साथी इसको बताइए, निम्न में से किसे औरम कहा जाता है? कांसे को, सोना को, चांदी को, तांबे को? चलिए बताइए, शुभ काम में देरी कैसी? कांसा, सोना, चांदी, तांबा, क्या होगा सही जवाब? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। इसको देखिए, सोना को औरम कहते हैं, औरम सोना का लैटिन नाम है। सोना एक धातु, एक तत्व है, Au का प्रतीक है, इसका Au से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। आकर्षण रंग होने के कारण इसका उपयोग सिक्के, आभूषण बनाने में किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोना मिलेगा। तो जिसका भी आंसर यहां पर आ रहा है सोना, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए, निम्न में से कौन सा उदरपातज नहीं है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों इसको बताइए सही जवाब क्या होगा, ठीक है। अब तो नाम बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, आप कर दीजिए, ठीक है। उदरपातज कौन सा नहीं है? बर्फ, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, कपूर है। आप लोग सोचते हैं डिसलाइक का बटन दबा देंगे तो वो क्या गोली है, बंदूक है जिससे डराएंगे, डिसलाइक कर देंगे? अरे करना है कर दो, आपकी मर्जी है, आपकी क्लास है, आप डिसलाइक करो, लाइक करो। हमारा काम आपको पढ़ाने का है, कामयाब बनाने का है। अच्छा लगे देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देखेंगे, सिंपल सी बात है, ओके। मेरे कहने या ना कहने से थोड़ी ना कुछ कर लेंगे। देखिए तो मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा उदरपातज नहीं है? बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर हो जाएगा। तो चलिए मेरे सभी प्यारे साथियों आपको बताते हैं उदरपातन का मतलब समझते हैं।
कपूर, जैसे कि कपूर, कपूर क्या होता है, जलाया, सॉलिड से सीधे गैस फॉर्म में आ गया, तो इसमें कौन सा नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था बर्फ है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बर्फ होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है, तो जिसका भी आंसर बर्फ आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बता दीजिएगा, सरल कीजिए। ठीक है ना। अच्छा, ये सवाल बहुत कठिन है, इसको सरल करें और बताएं सी का मल्टीपल क्या है। आपको यहां पर बताना है मेरे प्यारों, सी का मल्टीपल क्या है। क्या आप बता पाएंगे यहां से सी का मल्टीपल क्या है? राहुल तिवारी सुधर जाओ, ठीक है। सोना हमने पूछा था यहां पर जवाब क्या होगा, और आप लोग मीनिंग बदल देते हो। ठीक है, तो पहले मैंने आप लोगों से कहा था सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, बाकी सबसे दूर रहेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2/3a माइनस का 2a, ए वाले को पड़ोस में रख लिया, ठीक है ना, ए वाले को पड़ोस में कर लिया, फिर आपको दे रखा माइनस का 3/2b है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर भी आपको देखा 3b माइनस का 3c दे रखा है, इसको हम लिख लेते हैं प्लस का 3b माइनस का 3c। अब प्लस का 3b को अलग कर लिया, ठीक है ना, ए वाला हो गया, ये वाला हो गया, लिख लिया है, ये बी लिख लिया है, ये वाला बी लिख लिया है। अब बचा दोस्तों हमारा सी वाला, एक ये सी है, एक ये सी है और एक ये सी है, तो प्लस का सी बचा हमारे यहाँ पर, ये प्लस का सी बचा है, ये वाला, ये माइनस का 3c है, और ये है आपका माइनस का 2/5c है। अब ए वाले को देख लेंगे, तो 2a 3 दूनी 6, ये हो गया 6a अपॉन में 3 आ गया। माइनस का आप लोग यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। इसको देखिए, जिसको भी यहां पर नींद आ रही बिल्कुल नहा धो के बैठा करो पढ़ने के लिए। आप लोग 2 3 6 आ रहा है आप लोग का 2, माइनस का 3 भी, प्लस का 6 भी आ जाएगा, और इधर आपका एलसीएम आ जाएगा 105, तो ये बचेगा 5c, और 5 दिया 15c, और यहां पर 2c आ जाएगा, तो क्या होगा आप देखिए, 6 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 4/3a। ओके, यहां से आपका ये सिंबल तो प्लस का था, यहां प्लस ही लिखेंगे, तो बाकी आप लोग देखिए 6 में से 3 गया 3 लिख लेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो कितना लिखेंगे 3 लिख लेंगे, तो प्लस का 3b/2 आ जाएगा, और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 15 5 15 16 17 में से 5 जाएगा, ये बचेगा माइनस का 12/5c आ जाएगा। ओके, तो ये है ए का मल्टीपल, ये है बी का मल्टीपल, और ये है सी का मल्टीपल, तो सी का आएगा माइनस का 12/5। तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है माइनस का 12/5 बिल्कुल राइट है। ओके, अब आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी क्लास में कुछ डॉक्टर लोग आ चुके हैं, उनके पास सॉलिड इलाज है सोने वालों का। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको नींद ज़्यादा आती है पढ़ते हुए तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपके क्लास में कुछ डॉक्टर भी हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग तो इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, तो ध्यान से पढ़ते रहेगा। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, मतदाता दिवस 2019 की थीम क्या थी? मतदाता दिवस 2019 की थीम बताएंगे सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीम आती है पेपर में, दिवस पूछता है, थीम पूछता है, तो आपको बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पहली बात तो है 25 जनवरी, 25 जनवरी को मनाया जाता है आपका मतदाता दिवस, और इसकी थीम थी 2019 की, कोई मतदाता ना छूटे, वैसी क्लास में आना कोई ना छूटे और कोई ना भूले, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोई मतदाता ना छूटे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए। ये क्लास जिया सागर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है, आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जब एग्जाम आएगा देख लेंगे उसको भी, अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस कर लीजिए। ठीक है, चलिए, पहली बार आए हो, अब हमेशा आओगे आप, अब पहली बार तो कुछ होता नहीं, अब एक बार आ गए हमेशा आते रहोगे। देखिए ये लाइन ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये कहाँ दिख रही है आपको? ऐसा ही मुझे दिखाइए, सही जवाब क्या होगा। देखिए 22 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसको ट्राई करेंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। ये आपका इस तरीके से डिजाइन आया, सीधा नीचे गया और फिर आपका सीधा हो गया, ये आपका ऐसे जा रहा है, फिर सीधा नीचे जा रहा है, फिर ये ऐसे आ गया, तो दोस्तों ये ऐसे है, ऐसे है, फिर ये इधर है, तो आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर आ रहा है बी,
बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अभी जो मैंने जीके की क्लास कराई है वो आपकी बाइलिंगुअल है, लेकिन अभी ये पेपर मेरे पास हिंदी में ही है। अभी हिंदी में इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। कौन बताएगा सबसे पहले? फटाफट से बताइए सही जवाब क्या होगा। आपने पढ़ा होगा जो सूत्री विभाजन होता है, सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं स्टोमिक सेल में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मुताबिक मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है। तो आपका राइट आंसर यहां पर दिया गया है मेटाफेज होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेटाफेज। खा पी लिए हो तो उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई पर फोकस कर लेंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। x + 38 दे रखा है, 3x - 58 दे रखा है। दोनों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जबकि दोनों आपकी कैसे अनुपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री। टाइमिंग के लिए देवेश टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आज ही ज्वाइन करें, धन्यवाद। अब दोनों आपके एंगल हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब यह होता है कि इनका योगफल हो जाएगा 180, ठीक है। देखिए तो x प्लस का 38 है, ओके, प्लस ये है 3x माइनस का 58 है, बराबर आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो x और 3x ये 4x हो जाएगा। 38 58 का डिफरेंस आपका माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर आपको 180 दिया गया है। 4x बराबर 200 हो जाएगा और 4 पंजे 20 50 हो जाएगा। ओके, तो x का मान आपका आएगा मेरे सभी प्यारे साथियों 50 आ जाएगा। कितना आएगा? 50 आ जाएगा। अब सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? तो ये दिया गया आपका 3x में से आपको 58 माइनस करना है। तो x बराबर 50 है, तो 50 या 150 में से 58 घटाएंगे, आपका बचेगा 92 डिग्री। ओके, तो भाई इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आएगा 92 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप तक मेरी बात पहुंच गई होगी। तो जिसका भी आंसर 92 आ रहा है बिल्कुल राइट है। हिंदी भी आपको सिखा डालेंगे, तो परेशान नहीं होएगा। जो लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से क्लास को देखिए, ये भी आपको समझ में आएगा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नवजात बालिका की, तो इसकी कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? आपके दिए गए 44 गुणसूत्र XX। अब बालिका की बात हो रही है तो XY तो आएगा नहीं। ओके, तो बालिका में आपके XX ही पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर जाएगा 44 आपके होते हैं ऑटोसोम्स, और बाकी आपके दो यहाँ पर दिए गए XX। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो 44 गुणसूत्र होते हैं समजात, जिनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। बाकी दो होते हैं हेट्रोसोम्स, जो अलग अलग होते हैं। ओके, इनको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो XX होगा आपका राइट आंसर। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। 739 को लिखते हैं मैंगोस आर फ्रूट, ठीक है ना। क्या सभी को बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है? एक बार सभी लोग बता दीजिए, या सिर्फ और सिर्फ आपको ही हो रही है? कि हमेशा क्लास में बफरिंग होती है ऐसा नहीं है। अगर आप सभी को बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हैं, तो इसका मतलब सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है। अन्यथा सभी की क्लास सही चल रही है, तो सिर्फ आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। 739 मैंगोस आर फ्रूट्स, 634 दे लाइक मैंगोस। अच्छा, मैंगोस को पहले टारगेट होना मैंगोस को। तो मैंगोस यहां पर भी है, यहां पर भी है। 6 3 4 7 3 9, 3 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। तो मैंगो का मतलब 3 हो गया। मैंगो का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा, अब आपको दिया गया दे लाइक, मदर लाइक। अब लाइक कट बनाएंगे, लाइक कट बनाएंगे। 8 5 6 है, यहां पर 6 4 है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, 8 5 6 है। अच्छा, यहां पर 6 है, यहां पर 6 है। तो लाइक का मतलब क्या हो जाएगा आपके यहां से? 6 हो जाएगा। अब बचा क्या? अब बचा आपका दे बचा, तो दे का कोड आपका 4 हो जाएगा। दे का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 वाले, बहुत बढ़िया। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर 4 आ रहा है बिल्कुल राइट है। देखा, बफरिंग नहीं हो रही किसी को भी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। बफरिंग प्रॉब्लम हो, छत पर जाए, ध्यान से पढ़े। अपने घर से प्रारंभ करते हुए
मोहन जो है आपका दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर पैदल चलता है, बाएं मुड़ा 12 चला, फिर दाएं मुड़ा 5 चला, फिर दाएं मुड़ा 20 चला, ये चलता ही रहा। अब आप बताएंगे ये प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। चला ये निकालना आपको है, आपके ऑप्शन है 15, 17, 23, 27। तो सबसे पहले कौन बताएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राई कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आ जाएगा, सी आएगा या फिर डी आ जाएगा। ग्रुप डी में दोस्तों हाथी थोड़ी ना पूछेंगे आपसे, यही वाले क्वेश्चन आएंगे जो ग्रुप डी लेवल के होते हैं। ये क्लास आपकी है, ध्यान से पढ़े, घबराए बिल्कुल भी ना, ग्रुप डी का लेवल है, ठीक है। परेशान नहीं होना है कि बहुत आसान है। वीडियो को लाइक करते रहिएगा सभी लोग, क्लास को शेयर कीजिएगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग क्लास को जो है 1000 प्लस तक लेकर चलिए। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 10 किलोमीटर चला है पैदल, दक्षिण दिशा में जाता है पैदल 10 किलोमीटर, तो यहां से जाता है पैदल, सीधा गया उल्टे पांव 10 किलोमीटर, बाएं मुड़ा 12 चला, बाएं मुड़ा और ये भाग गया 12, फिर दाएं मुड़ा, फिर चला 5, दाएं मुड़ा कितना चला आपका 5 चल गया, कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट में दाएं मुड़ा और अब इसने पीछे मुड़ के कभी ना देखा, ये सीधे निकल गया 20 तक। अब आप मुझे बताइए कि ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से कितना दूरी पर है, आज आपको ये निकाल देना है बस। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। जितने भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छा ये 10 है, ये 5 है, तो ये भी कितना होगा 5 हो जाएगा, तो ये टोटल 15 हो गया। अच्छा ये 12 है, ये 20 है, तो ये 8 हो गया। आगे कुछ करना ही नहीं है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट, जिसको याद ना हो याद कर लीजिएगा। तो मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान देंगे, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होती है। इसके आगे की कहानी आप हमसे बेहतर जानते हैं, तो जिसका भी आंसर यहां पर आ रहा है 17 किलोमीटर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पानी पीने आपको नहीं जाना है, झील में लिटा देंगे आपको। ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा नींद आ रही है तो दोस्तों यहाँ पर क्लास से आप जा सकते हैं। ओके, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ये क्वेश्चन आपका एनटीपी से भी पूछा गया था, अभी वाला जो एग्जाम हुआ था, और ये आप लोग का ग्रुप डी में भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो 28 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपीरियर झील जो है आपका कनाडा और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सुपीरियर झील जो आपका है कनाडा और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील जो है आपका उत्तर में कनाडा का ओंटारियो प्रांत और संयुक्त राज्य अमेरिका का मिनेसोटा राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब क्या होगा, सुपीरियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान देंगे, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और सभी लोग क्लास को सपोर्ट करते रहेंगे। तो निम्न में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? निम्न में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा होता है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? सभी लोग बताएंगे अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क आ जाएगा या फिर आपका आ जाएगा अग्र मस्तिष्क आ जाएगा। चलिए बताइए। हाँ तो बिल्कुल आप सही बता पा रहे हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है। हमारे दिमाग में 3 भाग होते हैं, एक होता है फॉर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्चिम मस्तिष्क। तो इसमें आपका जो विचार आते हैं, जो भी आप सोचते हैं कि आज हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, थॉट, ये कहां पर आते हैं, आपके अग्र मस्तिष्क में आते हैं, फॉर ब्रेन में आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फॉर ब्रेन आएगा। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में मेकिंग स्थान पर सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का शुभारंभ किया गया था। पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, बर्ली हो जाएगा। देखते हैं कौन बता पाता है। क्लास में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक क्लास को अगर लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक कर देंगे सभी लोग, क्लास को शेयर करते चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसी टाइप से पेपर अगर आपके एग्जाम में आता है तो कितना क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। बिल्कुल मान लीजिए आज आपका एग्जाम है 90, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन आपके सामने है, 90 मिनट है, तब आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है देखिए, चेक कीजिए। हाल ही में मेकिंग स्थान पर सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का शुभारंभ किया गया था। पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, बर्ली होगा। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 19 जनवरी 2019 को कहां पर, मुंबई में, कहां, मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया इंडियन सिनेमा NMIC का उद्घाटन किया। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते चलेंगे, क्लास को शेयर करते चलेंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। PUNE से आपका ये आता है, सिटी से क्या आएगा, चलिए बताइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पुणे का क्या होता है, PUNE। तो ध्यान दीजिएगा यहां से, पुणे, पुणे का आपका होता है SXQF। कैसे आ गया, PQRS, P क्या कहते हैं, QRS 3 स्टेप बाद आ रहा है, UVWX 3 स्टेप बाद आ रहा है, NOPQ 3 स्टेप, EF यहां पर केवल 1 स्टेप हो गया। तो +3 +3 +3, 3 3 बार, 1 1 बार, और यही है आपका सही जवाब। तो CIT से आपका FLW आ जाएगा, FLW आ जाएगा, क्योंकि CDEF IJKL TUVW Y के बाद Z आ जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा FLWZ। तो जिसका भी आंसर आए डी होगा बिल्कुल सही, ठीक है ना। क्लास आपका रोज होता है, आप क्लास में डेली आइए। समझ में आ रहा है आप लोग को, डाउट लगे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारी क्लास की टाइमिंग मिल जाएगी। क्लास कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे खत्म होता है, हमेशा क्लास चलता रहता है, इसलिए टेलीग्राम से जुड़िए आप सभी लोग, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही जुड़िए, सब कुछ आपके लिए फ्री है। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। हाँ, क्लास ये आपकी है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहेगा। यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्या चीज शामिल कर दें इसमें, लैंगिक प्रजनन कर दें, बाइनरी विखंडन कर दें, वनस्पति जनन कर दें, या फिर आपका हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन कर दें। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके सामने है, और आप लोग को बता दें यहां से होता क्या है, अन्य प्रजनन प्रक्रियाओं की अपेक्षा लैंगिक प्रजनन तथा इस लैंगिक जनन प्रक्रिया से उत्पन्न आपका संततियों में जो है आपका अधिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में दोनों युग्मक आपके जो है अलग अलग संततियों में आते हैं, और उनमें गुणसूत्रों का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जिसके कारण संतति में नए लक्षणों का विकास होता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सर ये क्लास रोज रोज होता है, हाँ हर रोज होता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, टाइम फिक्स अभी नहीं है और शायद होगा भी नहीं, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी कभी क्लास मिस नहीं होगी। तो यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, लैंगिक प्रजनन हो जाएगा, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूं तो 80 की स्पीड बिना रुके कार चलाता हूं, बिना रुके 80 की स्पीड से, लेकिन जब मैं परिवार के साथ जाता हूं तो 60 की स्पीड चलाता हूं। तो प्रत्येक घंटे कितनी देर का ठहराव होता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 30 सेकंड दिया आपको, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 10 12 15 20। तो क्या होगा सही जवाब, 10 12 15 20। 30 सेकंड आपके पास है, आपका समय शुरू होता है अब। 10 12 15 20 ऑप्शन याद रखिएगा, अब लगाइए। अच्छी बात है, अगर आपने क्लास को लाइक कर दिया हो, शेयर कर दिया हो, बाकी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। और इस सवाल का जवाब आप सभी को बताना है, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग इसका जवाब देते रहिएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, आपका जवाब बिल्कुल राइट आया है, लेकिन कुछ लोगों का जवाब अब आप देखेंगे, बदलता भारत आज की इस क्लास में पहले 80 है, अब आपका 60 है। अब कैसे जवाब बदलेगा, देखिए 80 60 का डिफरेंस नीचे क्या आता है आपका, हमेशा बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, नीचे 80 आता है। वैसे आंसर ये आ जाता है, लेकिन हमारा मिनट में पूछ रहा है, तो इस घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब 80 60 का डिफरेंस 20/80 × 60, और ये आ जाएगा 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 6, 4 पंजे 20, 15 मिनट किसका आ रहा है, 15 मिनट जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट है, 15 मिनट आ रहा तो सही है। अब 20 मिनट वाले बदल जाएंगे कुछ देर के बाद, आप लोग खुद देखेंगे सबका क्लास में आंसर क्या आ जाएगा, 15 आएगा, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा ही आएगा। अच्छा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ओके। अब कोई कहेगा ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ग्रुप डी, एक बार फिर से याद दिला देते हैं आपको। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बाबर, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह जफर था। ठीक है,
बहादुर शाह जफर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ये आखिरी बादशाह था, उर्दू का प्रसिद्ध शायर, संगीतकार, कवि था और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सिपाहियों का नेतृत्व भी किया था। युद्ध में हारने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा यानी अब म्यांमार में भेज दिया था। रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर हो जाएगा। क्लास को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। जितने लोग भी क्लास में जुड़े हुए हैं कोशिश कीजिए क्लास में 1000+ लोगों तक लेकर जाइए आप लोग, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल 1000+ तक हो सकता है। अगर आपका रेस्पॉन्स मिलेगा तो क्लास आपकी जो है रेगुलर बेस पर ऐसे ही चलती रहेगी और इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लीजिए यही आपका जो है रियल पेपर है और ये पेपर से सिलेक्शन होने वाला। देखते हैं कौन करेगा यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को। इसको जोड़िए, घटाइए, डिवाइड कीजिए, हमें नहीं पता, आंसर इसका आ जाना चाहिए बहुत जल्दी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा भाई सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। 7/11 होगा, 11/7, 8/11 या 11/8, क्या होगा सही जवाब? आइए जानते हैं आज की इसी क्लास में, ए, बी, सी या फिर डी। अब आप जानेंगे दोस्तों कितनी स्पीड से लोग क्लास में लगाते हैं क्वेश्चंस को, और आप इन सब के बीच में अपनी परफॉर्मेंस खुद चेक कर सकते हैं कि आप इन सब से कितना आगे हैं। ओके, आपकी लड़ाई खुद से है और आप यहां पर खुद चेक भी कर सकते हैं कि कितना स्पीड में आपका जवाब आता है। फिलहाल समय समाप्त हो चुका है और कुछ लोग का जवाब भी आ चुका जो कि बिल्कुल राइट है। बाकी लोग पहले की तरह गलत ही बता रहे हैं। खैर, परेशान नहीं होना है, गलतियों से सीखते जाना है। बढ़िया कर रहे हैं तो कम से कम आप लगा तो रहे हैं। कुछ लोग तो क्लास में आने से ही डर जाते हैं, जब भी टेस्ट का नाम ले तो भाग जाते हैं। टेस्ट लेंगे आज तो सर, आज तो क्लास में आना ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5 लिखा, ये 1/2 लिखा हुआ है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाद में बाहर निकलेंगे। पहले घर का काम घर में निपटा लेंगे। ओके, पहले घर वालों से निपट लेते हैं। तो 8/5 माइनस के 2 है, ये ब्रैकेट है, फिर डिवाइड दे रखा है, इधर दे रखा है, तो पहले ब्रैकेट से निपट लेंगे। तो सिंपल सी बात कितना होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 एकम 5 बचेगा। ये डिवाइड है, तुम बाहर रहो, तुमसे निपटेंगे बाद में, पहले घर से निपट लेते हैं। तो 5 और दूनी 10 आ गया, 5 एकम 5 है, 2 एकम 2 है, तो 16 5 गया तो कितना बचेगा, 11/10 डिवाइड बाई 7/10। अब आ गए घर से बाहर, ठीक है ना। तो अब इनसे निपट लेते हैं डिवाइड वालों से। तो कुछ नहीं है, 11/10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ऊपर 7 नीचे, 10 उड़ा देंगे और हमारा बचेगा 11/7। यही होगा आपका सही जवाब। अगर आपका भी आंसर 11/7 आ रहा है तो क्या बात है, लेकिन कुछ लोग यहां पर उल्टा जवाब भी दे रहे हैं, 7/11। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा कर लीजिए क्योंकि सही जवाब हो जाएगा आपका 11/7 होगा सही जवाब, ना कि 7/11। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों, इसका नाम सुना होगा पिस्सू का आपने। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? रोहिणी, कॉलेरा, आपका मलेरिया होगा, मलेशिया लिखा हुआ है, ठीक है, मलेरिया होगा आपका, या प्लेग हो जाएगा। चलिए आप बताइए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी लोग क्लास को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। बैटरी जा रही है, मोबाइल का चार्जिंग लगा लीजिए, ठीक है ना, बैटरी चार्ज रखिए बिल्कुल। अगर आपका मोबाइल ही डाउन होगा तो आप भी डाउन रहेंगे इस एग्जाम के लिए। खुद को चार्ज रखें, मोबाइल चार्ज रखें, सावधान रहें, पढ़ते रहें और देखते रहें बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। चलिए, बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए क्लास चलते वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, चूहा पिस्सू की बात करेंगे, चूहों से होता है प्लेग रोग। चूहों से आपका क्या होता है? प्लेग रोग होता है, ठीक है ना। चलिए आज ही नजदीकी प्लग में जाकर अपने चार्जर लगा लें और क्लास को देखते रहें बिल्कुल लगातार, बिना किसी डिस्टरबेंस के। ध्यान से पढ़ते रहें, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर क्लास को नहीं देखेंगे तो फिर आगे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। जो लोग बीच बीच में आ जाते हैं फिर उनको समझ में नहीं आता है, तभी कहते हैं क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें आप लोग। देखिए, तो आपको यहाँ पर दिया गया एक पेपर, इस पेपर को हमने पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया। अब क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ से, बिल्कुल ये वाला जो डिजाइन था हमारा सेम, ये चीज हमारे ऊपर भी आएगी इस तरीके से, इधर इधर इधर, ये आ गया आपका बिल्कुल सेम। यहां पर देखते चलेंगे आप लोग, 2 डॉट आपके बन गए इस तरीके से, 4 2 डॉट। लेकिन अगर आप यहां पर ऑप्शन को देखेंगे तो आपको कोई भी इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा यहां पर, फिलहाल आपको बता दें। ध्यान से आप लोग देखिए, 2 इधर आ गया, एक इधर, ऐसे 2 इधर, एक इधर। तो जो चीज आपकी यहां पर आ रही है इस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे यहां से, ये चीज आपकी इधर आ रही है। तो सेम दोस्तों हमारी ये चीज इधर आ जाएगी। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इधर,
4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, और 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2, ये आ गया। तो दोस्तों आप इसको चेक कर लीजिएगा, समझ में जिसको ना आए ध्यान से क्लास को देखिए, रेगुलर क्लास में हो जाइए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अब आधा क्लास इधर देखेंगे, आधा क्लास बाद में देखेंगे, तो ऐसे ही दोस्तों दो नवार पे, ठीक है ना, दो नाव पे सवारी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सब कुछ समझना है तो बिल्कुल क्लास का एक एक क्वेश्चन देखना शुरू कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। डिस्कवरी जी ध्यान से पढ़ते रहिए। अब लेकर चलेंगे आप सभी को आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग देखिए। क्या आप सबको समझ में नहीं आ रहा है? केवल डिस्कवरी जी को छोड़कर बता दीजिएगा आप लोग। अब दो लोग हैं आपके, एक है एक्स और ये वाई। अब ये क्वेश्चन लगाकर आप दिखा दीजिए। एक्स और वाई है, ये एक काम को 6 दिन में समाप्त कर देता है। एक्स अकेला 9 दिन में खत्म, वाई अकेला कितने में खत्म कर देगा? 15 12 21 18। दिया आपको 30 सेकंड, देखते हैं कौन यहां पर क्या कर लेगा 30 सेकंड में। चलिए फटाफट से बताइए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो लगा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए, फटाफट से बताएंगे, ध्यान देंगे सही जवाब क्या है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया हो तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही पेपर आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। ध्यान से पढ़िए, समझिए, एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, और कोशिश कीजिए सभी लोग क्लास को 1000 प्लस तक लेकर जाइए। ओके, अब कुछ भी मुश्किल नहीं है और 1000 लोग भी दूर नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दो लोग थे पहले, एक्स और वाई, 6 दिन में काम तमाम। एक्स 9 दिन में कर, ठीक ना, 9 दिन में खत्म कर देता है। वाई कितने में करेगा? 6 और 9 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा समझिए। 6 और 9 का एलसीएम 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है 18, 18 आ जाएगा एलसीएम। तो 6 तिया 18, 9 दूनी 18। अच्छा, एक्स की वैल्यू 2 है, दोनों की वैल्यू 3 है, तो वाई का मान 1 आ जाएगा। 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो देखा आपने, सभी लोग का जवाब 18 आया, कुछ लोगों को छोड़कर आपके सामने है यहाँ पर लोग, और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 18 वाले बिल्कुल राइट है, 12 15 और 21 वाले गड्डी साइड में रखे हैं। अब बढ़ेंगे सभी लोग और आगे लेकर चलेंगे, तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? चलिए अब है आपके पास सुनहरा मौका। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा इकाई के समान है? शक्ति हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, या फिर बल हो जाएगा? कौन बताएगा क्या होगा आपका सही जवाब? क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? आइए देखते हैं आज की इस क्लास में। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ क्लास में पता चल जाएगा कितना आप तैयार हैं कितना नहीं। बिल्कुल एक एक पॉइंट को पढ़ते चलेंगे, एक एक चीज आपको समझाई जा रही है, ध्यान से पढ़ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई होती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? कार्य वाले हैं, बिल्कुल सही। समझ गए आप लोग? विदाउट पेन एंड पेपर जो लोग लेकर बैठे हैं, देखिए जब मैथ आया करे तो पेन और कॉपी निकालने का एहसान करें, यह एहसान आपका आप पर होगा। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 6 3 4 7 8 5 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? अब आप मुझे बताइए 8 का स्थानीय मान। बचपन में सीखते थे हम लोग, यहाँ पर 3rd 4th वाली क्लास में स्थानीय मान, अंकित मान इस तरीके से निकालते थे। तो ये 8 है जिसका स्थानीय मान हो जाएगा 80 हो जाएगा। जैसे 5 का 5, 8 का 8, 7 का 700, याद आ गया होगा बचपन का आपका 4000। तो ये बहुत छोटा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। खैर राइट आंसर आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलेंगे, क्लास को शेयर करते चलेंगे। इतने सारे लोग होते हुए भी अभी तक क्लास में लोग नहीं आ पा रहे, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर करते चलेंगे, मिलकर आप लोग सपोर्ट करते चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका एक भी सवाल गलत ना हो पाए। खैर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट, सही जवाब क्या होगा बताइए। परमाणु के नाभिक को आज देखेंगे और छानबीन करेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। यह है परमाणु का नाभिक, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन एक ठीक ना निश्चित उसमें, जैसे कि पहले आपका 2 होगा, फिर आपका 8 होगा, ठीक है ना, बैलेंस में। तो इसके अंदर क्या होता है?
ये देखेंगे नाभिक में आपका प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, यही द्रव्यमान संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है आगे पीछे इसके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी 1932 में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, हाँ ऐसा क्लास डेली होता है, ठीक है ना, अब तक ऐसा नहीं होता था लगता है। आप पहली बार आ रहे हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना भी लोग आज क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, खास तौर पर वो लोग तो विशेष तौर पर ध्यान दें, टेलीग्राम से जुड़ें और अपनी एक भी क्लास को मिस ना होने दें, क्योंकि आपकी जो भी क्लास होती है जब मैं डिटेल से पढ़ाता हूं तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नाम सुना होगा आपने, दीन ए इलाही, ये आपका किसके द्वारा प्रचारित किया गया? दीन ए इलाही आपका किसके द्वारा प्रचारित किया गया? बाबर, बहादुर शाह, अकबर, हुमायूं। सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, अब 1000 दूर नहीं। तो 42 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ट्राई करिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। ये बात है उन दिनों की जब चल रहा था 1582 और दीन इलाही को अकबर के द्वारा प्रचारित किया जा रहा था। जैसे प्रचार आप लोग करते हैं ना, वैसे ही अकबर के द्वारा प्रचार किया जा रहा था दीन इलाही का, जिसमें सभी धर्मों को, मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें हिंदू इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया गया। खैर, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ये होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका ध्यान देंगे, दीन इलाही का जब नाम आएगा तो आप याद रखिएगा अकबर होगा आपका सही जवाब। आप लेकर चलेंगे आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। डिस्कवरी जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्लास को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, जो नहीं है उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम बना रखा है, आप वहां पर आ जाइए। जो भी क्लास कराएं, चाहे आपको एमटीएस की मैथ पढ़ाएं, चाहे एमटीएस की रीजनिंग पढ़ाएं, आप उसको देखें, वहां से समझें, वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और पेपर में आपकी प्रैक्टिस होगी। जब क्लास होती है तो वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और पेपर से खुद की प्रैक्टिस करें। क्लास डेली होता है। अधिक जानकारी के लिए सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिख रहा है, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? सभी लोग बताएंगे टोटल कितने त्रिभुज हैं। कौन बताएगा सबसे पहले त्रिभुज कितने? हमें नहीं पता कितने हैं। 30 सेकंड आपके पास है। ये डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत बार कराई है। चलिए आपको समझाएंगे 30 सेकंड के बाद कि क्या होगा आपका सही जवाब। चलिए बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है बस, ठीक है। देख लिया है, बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो जवाब तो एक ही बार मिलेगा आपको। देखिए सही जवाब क्या होगा, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे और अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1 और समय समाप्त। और ये सवाल बहुत आसान था, इससे आसान दुनिया में कुछ बना ही नहीं है। जो ये ट्रिक है 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये गिनती अगर लिख लेंगे आप लोग तो 8 दूनी 16 बस आपको करना है, यही होगा आपका सही जवाब। इस टाइप के सवाल दोस्तों कैसे आते हैं, अब ध्यान देंगे यहां से। जैसे तो एक आपको ये दिया जाएगा, ये लाइन आप लोग यहां पर खींच दी, कितने ट्रायंगल आपके हो जाएंगे? 1 2 3 4, और आप कहेंगे 4 दूनी होता 8, कितने ट्रायंगल हो गए? 8 हो गए। इनका दिल नहीं मानेगा, ये एक बॉक्स और लगा देंगे, कहेंगे सवाल थोड़ा कठिन कर देते हैं। अब कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे कि 1 2 3 4 8 हो गए, लेकिन नहीं, 8 और 16 के अलावा 2 कॉमन बनते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब सो एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा बड़ा वाला इधर, और एक ये वाला बनेगा आपका ये, तो 2 पॉइंट काउंट कर लेते हैं। इनका दिल अब भी नहीं मानेगा, कहेंगे सवाल को और कठिन कर दो, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहते हैं कि इतना इजी नहीं आएगा, और कठिन कर लो। अब कितने हो जाएंगे? फिर से 8 इसमें आ जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे, तो 8 3 24 और 4 28 हो जाएगा। तो इनकी अपनी मर्जी है, ये चाहे कितना बढ़ाना चाहे बढ़ा लें, ठीक है, तो इनकी अपनी मर्जी है। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। मान ले अगर एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या, सुबह मैंने आपको क्या बताया था, हमने पृथ्वी के मुकाबले में उसका द्रव्यमान और त्रिज्या को आधा आधा कर दिया था, लेकिन अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अब 1000 दूर नहीं, क्लास पर ध्यान देंगे और अपनी क्लास को सभी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीएससी क्लास
आपकी क्लास हर कदम पर आपके साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, सिलेक्शन दिलवाएंगे इस बार, ध्यान से पढ़ते रहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए कह रहा द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या का डबल है। हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है, सूत्र बताया गया था हमें, G बराबर होता है GM/R²। यही तो पढ़ा होगा आपने। तो मेरे सभी प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे, बचपन से आप यही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, G बराबर क्या होता है, GM/R² होता है। लेकिन कह दिया इसने आप द्रव्यमान को कर दो डबल, ओके, त्रिज्या को कर दो आप लोग डबल कर दो, द्रव्यमान को डबल कर दो, त्रिज्या को आप डबल कर दो, तो यहां से कितना गुना हो जाएगा आइए जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, कुछ नहीं करना है। ये m है, हमने इसका 2m कर दिया, ये r था, इसका 2r² कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये तो 2m का 2m रहेगा, ये आपका आ जाएगा 4r² हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 लगेगा साइड में, और ये इसका आधा हो जाएगा। तो सभी मेरे प्यारे साथियों ध्यान देंगे, 16 वाले ध्यान दे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/2 होगा आपका यहां से करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिसका भी आंसर यहां से आ रहा है 1/2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए तो COP 24 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, आप सभी लोग यहाँ पर बताएंगे आपका सही जवाब क्या होगा। 2 से 15 दिसंबर 2018 के मध्य आयोजित COP 24 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया, चलिए बताइए। कोतोबित्स, पेरिस, टोक्यो, या फिर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन बताएगा यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, आप लोग बताइए। 45 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNCCC के पक्षकारों का 24वां सम्मेलन जो था आपका, ये पोलैंड के कोतोवित्स शहर में 2 से 15 दिसंबर 2018 के मध्य आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, आपका सही जवाब हो जाएगा। ये है आपका दिया गया है कोतोवित्स होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर यहां से आपका कोतोवित्स आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, आपका यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा, कोतोवित्स होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं वाले फिर से गलत है, आपको बता दें आपका सही जवाब यहां से हो जाएगा कोतोवित्स होगा आपका बिल्कुल यहां से राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता, अब देखिए जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन आपका शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करते रहें, क्लास को शेयर करते रहें, मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहें। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, इतने सारे लोग क्लास में जुड़े हुए हैं और आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, भाई ध्यान से देख लीजिए। तो 46 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग यहाँ पर बताइए। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आपका डी हो जाएगा। चलिए आप बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परम शून्य ताप, ये एक ऐसा ताप है आपका परम शून्य ताप जिस पर सारी गति, ठीक ना, क्रियाविधि सब कुछ बंद हो जाता है, सारी गतियां सब कुछ इस पर बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं परम शून्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 6 3 2 7 16, 7 5 2 8 15, 11 7 5 12, यहां पर क्या आएगा, दिया 30 सेकंड आपको, देखते हैं कौन क्या कर लेगा 30 सेकंड में, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे। देखते हैं आप सब लोगों में से सबसे पहले जवाब कौन देता है। चलिए आप लोग बताइए आपका इस सवाल का जवाब क्या होगा, सभी लोग बताइए। और ग्रुप डी वाले जितने भी छात्र हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। 28 होगा, 35 होगा, आपका 32 हो जाएगा, या फिर आपका यहां से आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा। चलिए बताइए, सारी आणविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं आपकी, ठीक है। अच्छा इसको देखेंगे हम लोग क्या लॉजिक है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। दोस्तों लॉजिक को आप समझिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए
यहां पर आपका आ रहा है 16, यहां पर आपका आ रहा है 15, तो किस तरीके से आया है? 6 और 2 का अंतर निकालिए, कितना आ जाएगा? 6 2 का आपका अंतर होता है 4, 7 3 का अंतर होता है 4, 4 चक्के 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। आगे बढ़ा जाए दोस्तों। यहां पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, अब आप इसको देखिए। 7 और 2 का डिफरेंस 5 होता है, 8 और 5 का डिफरेंस आपका 3 होता है, और 5 दिया कितना होता है? 15 होता है। बच्चा ही बता देगा, अब तो आप लगा ही लेंगे। 11 और 5 का डिफरेंस कौन बताएगा? वैसे ही 12 और 7 का डिफरेंस आपको करना है, तो 11 5 का 6, और 12 7 का 5, और 6 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 वाले बिल्कुल राइट है, बाकी लोग यहां पर गलत बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहां पर खाना पीना पानी ये सब तो चलता ही रहेगा, क्लास अभी आपकी चल रही है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखिए अब आपको यहां पर बताना है कि ये वाला जो आकृति दिख रही है ये इसमें कहां पर है। ये वाला क्वेश्चन तो आज हमने आप लोगों के साथ रीजनिंग में अलग से भी डिस्कस किया है। चलिए सभी लोग बताएंगे सही जवाब क्या होगा। ये वाला दोस्तों आपको ये डिजाइन दे रखा है, ये वाला डिजाइन आपको ये दिया गया है, ये वाली आकृति तो देख पा रहे हो आप लोग, आपको यहां पर दी गई है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और ये लाइन आपका 1 2 3 ये आपका यहां पर आ रहा है। बिल्कुल एक एक चीज यहां पर आप लोग की क्लियर हो रही होगी, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आप मुझे बताइए कि इस प्रकार से आपका इस सवाल का देखते हैं सही जवाब कौन दे पाएगा। क्या ये सवाल आप कर पाएंगे? आसान है या मुश्किल? आप लोग बताएंगे। तो यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा ए वाला होगा बिल्कुल राइट आंसर। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे दोस्तों छूकर महसूस किया जाता है, जिस प्रकार टच करके हम फील कर सकते हैं, उसी प्रकार किसके द्वारा सुनाई देगा? सुनने द्वारा, शोर, तेज आवाज, कंपन। अब ये वाला क्वेश्चन काफी आसान है आप लोग के सामने, और अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, छूकर महसूस करते हैं वैसे सुनकर सुनाई देता है हमें यहां पर, तो आपका सुनकर जो है आवाज की आवृत्ति या क्षमता को जान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्न में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम बताइए। निम्न में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम बताइए। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन नहीं बताता, कौन नहीं जानता भाई? जवाब तो आपके आ ही जाएंगे, ABCD में से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। खैर आधिकारिक भाषा का नाम आप लोग बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्राजील जो कि आपका 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 33 डिग्री आपका जो है दक्षिणी अक्षांश में है, और यहाँ पर ये जो है अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी राजधानी ब्राजीलिया है, आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, सबसे बड़ा नगर इसका है साओ पाउलो। साओ पाउलो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? साओ पाउलो। खैर राइट आंसर आपका हो जाएगा, पुर्तगाली यहाँ की भाषा है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में, अगर आता है कि ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये है आपका पुर्तगाली है। कौन सी है? पुर्तगाली है, पुर्तगाली है। ठीक है दोस्तों, 65 से 7 आ गया, कैसे आ गया कौन बताएगा सबसे पहले, और उसी प्रकार किससे क्या आ जाएगा, आइए आज की क्लास में इस क्वेश्चन को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम 30 सेकंड में देखना चाहेंगे कि कौन इस सवाल में आग लगाने वाला है, धुआं धुआं करने वाला है, गर्दा गर्दा उड़ाने वाला है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में इनमें से एक भी क्वेश्चन आया तो इस बार बचना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल यहां पर आग लगा देना है, धुआं धुआं कर देना है, गर्दा गर्दा उड़ा देना है। तो 65 से 7 क्यों आ गया, और अगर आ गया है तो इन चारों में से उससे क्या आएगा ये बताइए। तो आप देख सकते हैं कितना जवाब आपके सामने गलत आ रहा है, लेकिन इन गलत जवाब में भी दोस्तों बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं जो कि बिल्कुल राइट है। अगर आपका भी आंसर सी आया है, बिल्कुल राइट है, सी वाले बिल्कुल राइट है। अब सी वालों ने जवाब क्यों सी दिया है, आइए ये जानते हैं। आखिर इसका जवाब सी ही क्यों होगा? देखिए 7 है, 7 की मल्टीप्लाई कर दी इसने यहाँ पर, 7 + 2 इसने ऐसे लिख दिया है, प्लस का 2 कर दिया यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार आपका कितना हो गया यहाँ पर 9 7 63, 7 2 9, 9 7 63, ओके 63 2 जोड़ा
65 आ गया। सेम हम लोग 11 के लिए अप्लाई करेंगे। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 11 प्लस का 2 लिखेंगे 13। 13 की मल्टीप्लाई 11 से कराएंगे तो 11 तिया 33, 11 कम 11 12 13, ठीक ना। बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज को पढ़ते चलेंगे। और पहली बात मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पॉइंट आपको दिया गया गलत दे रखा है, ये मेरा लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा। यहां पर आपका 145 आएगा, ये क्वेश्चन आपका गलत दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना है, 11 कम 11 तिया 33, 11 कम 11 12 13 14, 143 आएगा। और जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो 145 आ जाएगा, ठीक है। तो 145 आएगा, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा, लेकिन कैसे आएगा, 145 आएगा। ये है ऑप्शन एरर, इसमें आपको एरर दे रखी है, इसको डीबग करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताएंगे। साथियों क्लास को लाइक करते चलेंगे, क्लास को शेयर करते चलेंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे कि आज मैं जो 100 क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने आप लोगों से कहा था जैसे क्लास में 500 प्लस लोग होंगे, हम लोग 100 प्लस, ठीक ना, 100 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चलेंगे। तो अब आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और उसके आगे के क्वेश्चन भी अब हम लोग इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब क्लास को 1000 तक लेकर चलिए सभी लोग, क्योंकि अब बहुत कम लोग बचे हैं यहाँ पर। आप लोग का रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो आगे ये क्लास ऐसे ही जारी रहेगी। चलिए, बाकी सब आपके हाथों में, ध्यान से पढ़ते रहिएगा और अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने भी अपनी क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग, ताकि सभी लोग क्लास में आ जाएंगे, फिर हम आगे की क्लास आपको प्रोवाइड करा सकेंगे बहुत आसानी से। तो रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, कौन बताएगा सबसे पहले। हाँ, सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आपका होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर प्लाज्मा आ रहा है बिल्कुल राइट है, प्लाज्मा वाले बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बात के पक्के थे। तो देखिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। अब ये पोनी है, घोड़ा, घोड़े का दरख्त पोनी। तो बटरफ्लाई का क्या होता है, कौन बताएगा। ये दिख रहा होगा आपको, हॉर्स है, हॉर्स। इसका लिखते हैं पोनी, लिखते हैं। जैसे दोस्तों घोड़े का संबंध आपका जो है पोनी से होता है, उसी प्रकार तितली का संबंध होता है कैटरपिलर से। तितली का संबंध आपका होता है कैटरपिलर से होता है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। कैटरपिलर होगा आपका, यहां से राइट आंसर हो जाएगा कैटरपिलर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से असंगत को चुनिए। चलिए, अब आप लोग बताएंगे असंगत कौन बताएगा, प्लीज दोबारा बताइए, उसमें था क्या। घोड़े का संबंध आपका किससे, पोनी से, वैसे ही आपका बटरफ्लाई का रिलेशन किससे, इसका संबंध आपका कैटरपिलर से, ठीक है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं। अब आप इसको देखेंगे, तांबा, टिन, जस्ता, पीतल, और बताएंगे कि भाई सबसे अलग जवाब क्या होगा। क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे आज किसी एपिसोड में, इसी क्लास में। अभी देखते हैं सही जवाब क्या होगा। देखिए, तो मेरे सभी प्यारे साथियों, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। फटाफट करिए, फटाफट से। पीतल क्या है, पीतल है मिश्र धातु, जबकि आपका बात करेंगे तांबा, टिन, जस्ता, ये धातुएं हैं। पीतल की बात करेंगे, पीतल आपकी मिश्र धातु है। बेसिक सा क्वेश्चन था, और बाकी सारी आपकी धातुएं हैं। चलिए, अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके है सामने, सभी लोग बताएंगे, सही सही जवाब देंगे। फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाली महिला कौन सी है। आज आपको बताना है, महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। ओके, तो बिल्कुल ये भी किसी से कम नहीं, किसी से पीछे नहीं है। जो एक मर्द कर सकता है वो यहाँ पर महिलाएं भी आजकल कर रही हैं, और ये भी किसी से पीछे नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कि 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाली महिला कौन सी है। थेरेसा मे, एंजेला मार्केल, क्रिस्टीन लेगार्ड, मैरी बाय। चलिए बताइए, यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो अमेरिकन पत्रिका जो फोर्ब्स थी, इसमें दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, जिसके अनुसार जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल, लगातार 8वीं बार शीर्ष पर रही हैं। तो क्या बात है दोस्तों, नाम हो जाएगा आपका एंजेला मार्केल। अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है एंजेला मार्केल, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए,
5 फरवरी 2018 को सोमवार करवा दिया, तो 8 अप्रैल 2019 को क्या होगा? बुधवार, मंगल, सोम, रवि। ये तो आप ही बताएंगे, इसका जवाब तो आप ही बताएंगे। तो 5 फरवरी को मंगलवार है, तो 8 अप्रैल 2019 को क्या होगा? सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, अगर 5 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 5 फरवरी 2019 को एक दिन बढ़ जाएगा, सब मंगल ही मंगल होगा, मंगल आ जाएगा। 5 फरवरी 2019 को मंगल हो जाएगा। अब 8 अप्रैल पर जाना है। फरवरी में 23 दिन आपके ये बचे, 28 की फरवरी होती है, 23 दिन ये हो गए। मार्च आ जाएगा, 31 दिन हो जाएंगे। और 8 अप्रैल तक जाना है, तो 23, 31, 8 कितना हो गया? 62। कितना हो गया? 8 1 9, 9 3 12, 2 3 3 6, 62 आ गया। 62 को करेंगे 7 से डिवाइड, उड़ा डालो, काट डालो, पीट डालो, 7 से डिवाइड कर दो। 7 8 56, 59, 60, 61, 62, ठीक ना। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। 56 और ये 6 बचेगा शेष, तो 6 का मतलब हो जाएगा आपके यहां से सोमवार होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आ रहा है सोमवार आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है भाई, वेरी गुड। यहां पर तो दोस्तों आपको क्या करना है, मंगलवार से 6 दिन आगे बढ़ना है। तो मंगलवार से आप 6 दिन आगे बढ़ोगे तो सब होगा सोमवार ही सोमवार हो जाएगा। सोमवार वाले बिल्कुल सही हैं। और अब देखेंगे बदलता भारत में जिस तरीके से जवाब आएंगे, बुध, मंगल, रवि और ये सब डिसाइड करने वाले हैं आपकी। अब बिल्कुल बाकी लोगों का रास्ता क्लियर है। अब लेकर चलते हैं आपको और आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैटरी डाउन हो जाए, मोबाइल प्लग में लगाकर बैठ जाए यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन क्लास रुकनी नहीं चाहिए, पल थमना नहीं चाहिए। क्लास अच्छी लगे लाइक करते रहें, क्लास को शेयर करते रहें। मतलब इतने सारे लोगों की सपोर्ट होने के बाद भी अभी तक क्लास में यहाँ पर 1000 प्लस लोग नहीं हो पा रहे। इतना इंपॉर्टेंट पेपर मिलेगा नहीं कहीं आपको जो हम आपको करा रहे हैं। पेपर, प्रैक्टिस पेपर जितना हो रहा है, मैथ, रीजनिंग, जी के, और क्या कराएं। ओके, सब कुछ बिल्कुल यहाँ पर मक्खन करा रहे हैं आप लोग को, और आपसे ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर क्या करोगे आप लोग। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? चलिए लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे आपको, पहले कितनी उम्र करनी पड़ेगी आपको? तो लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल लोकसभा के लिए, 30 साल राज्यसभा के लिए। मैं देख पा रहा हूं हमारी क्लास में सुबह से लेकर शाम तक लोग पढ़ते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक भी क्लास को मिस नहीं करते हैं। और कुछ लोग 5 मिनट आएंगे, ठीक है ना, झकैया लगाएंगे और चले जाएंगे, बस 5 मिनट का दर्शन करने आते हैं, बस सुन लिया और चलेगा। पढ़ लो यही वक्त है, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो भाई राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताएंगे। तो चलिए मेरे सभी प्यारे साथियों, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, निर्वात को माना जाता है, क्या माना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए, निर्वात को माना जाता है क्या, ठीक है ना, अचुंबकीय सामग्री, प्रतिचुंबकीय सामग्री, अनुचुंबकीय सामग्री, या फिर आपका हो जाएगा प्रतिबलित चुंबकीय सामग्री। निर्वात को क्या माना जाता है यह आप बताएंगे। निर्वात एक ऐसी स्थिति है जब गैसीय दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण निर्वात में चुंबकीय गुण नहीं रह जाता, और इसे अचुंबकीय सामग्री मानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से आपका अचुंबकीय होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिसका भी आंसर यहां पर आ रहा है अचुंबकीय, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। आप लेकर चलते हैं आपको आगे, इसको देखिए। सोवन जो है, सोवन दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, 3 चला, दोबारा दाएं मुड़ा, 9 चला। सोवन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? चलिए बताइए, 30 सेकंड दिया, क्या होगा सही जवाब? चलिए मेरे प्यारे साथियों बताइए आप क्या होगा राइट आंसर।
बताओ, सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों से कहा तो आप गायब ही होली उतने में। देखिए, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने। सोवन जो है आप लोग का दक्षिण पश्चिम जाता है 5 किलोमीटर। सबसे पहले सोवन जाता है, ये मेरा पॉइंट है, और ये जाता है दक्षिण पश्चिम जाता है आपका 5 किलोमीटर जाता है दक्षिण पश्चिम। दाएं मुड़ा 3 चला, दाएं मुड़ा और कितना चला आपका 3 चला, दाएं मुड़कर 3 चला, दोबारा दाएं मुड़ा 9 चला, अब की बार दाएं मुड़ा और कितना चला आपका 9 चला, 9 चल गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये मान लीजिए 5 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। अब सही है। अब देखिए, सोवन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये आपको निकालना है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा बघा, ये आपका दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 3 तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा 9 है, ये 5 हो गया है, ये 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3, ये 4, ये कितना बचेगा 5 बचेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब दिशा कौन सी है, उत्तर पूरब है, ठीक है ना। दिशा दोस्तों कौन सी यहां पर दे रखी है, बिल्कुल ध्यान से। तो दोस्तों इसकी जो दिशा है आपकी, ये वाली, ये है उत्तर पूरब है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, उत्तर पूरब है। डायग्राम मेरा सही नहीं बना है, डायग्राम मतलब तो ये इस तरीके जाता है हमारा, इस तरीके से मिलता है यहाँ पर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूरब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है, सुधर जाइए दोस्तों। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं। क्लास आपकी है, सपोर्ट आपको ही करना है। अगर आप अपनी क्लास को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, दूसरा कौन करेगा। आपका रेस्पॉन्स मिलेगा, क्लास मिलेगी, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं आप लोग। तो रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से होते हैं, देखकर बताओ जरा। कैनोपस, सीरियस ए, वेगा, या फिर आपका होगा स्पाइका। चलिए बताइए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें ना, तो सीरियस ए का नाम सुना होगा आपने, सीरियस ए, ओके, आपकी छत से दिख रहा होगा। सीरियस ए जो है ये पृथ्वी के समीप महत्वपूर्ण तारा है, जो आपका अल्फा सेंटोरी 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, बस सिर्फ और सिर्फ 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर दिख जाएगा आपको, देख लीजिएगा जाके। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ठीक है ना, अल्फा सेंटोरी। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। जो लोग क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, आप उनको खींच कर लाइए, ठीक है ना, उनसे कहिए पढ़िए, खींच कर लेकर आइए यहाँ पर, घसीट कर लेकर आइए, लेकिन लेकर आइए, उनसे कहिए पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पर होती है, ध्यान से पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेकर जाएंगे इस बार बीएसए से, ठीक है ना। तो खींच के लाना पड़े, घसीट के लाना पड़े, जैसा मन हो आप ले आइएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। सी जो है आपका बी से लंबा है, लेकिन डी से छोटा है। अच्छा, इसको देखिए दोस्तों, क्या दिया गया। सी जो है आपका बी से लंबा है, जो डी से छोटा है। डी सी से लंबा है, जो कि ई से छोटा है। डी ई से छोटा है, जो ए से बड़ा। पता नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है, पता नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। सी आपका बी से लंबा है, सी लंबा है बी से, लेकिन ये आपका छोटा है डी से। डी हमारा जो है सी से लंबा है, जो कि ई से छोटा है, ओके। डी हमारा जो सी से लंबा है, लेकिन ई से ये छोटा है, तो ई से छोटा कर दिया। डी जो हमारे यहाँ पर ई से छोटा है, हाँ बिल्कुल डी ए से छोटा है, जो ए से सबसे बड़ा है। तो हमारा देखिए, हमारा ए जो है पीछे आ जाएगा हमारे यहाँ से, ई जो है हमारे यहाँ से ये छोटा है इससे, लेकिन डी से बड़ा है। सबसे लंबा कौन हो जाएगा यहाँ से, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से ए का स्थान निश्चित नहीं है, फिलहाल ई वाला मुझे आगे दिख रहा है, तो हमारा एक ही ऑप्शन दिया गया है, जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ई आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल राइट आ जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कुछ लोगों से मैंने कहा तो लोग छत पर पहुंच गए, तारा देखकर आ गए, और उनको दिख भी रहा है, क्या बात है, बहुत पास में है ना। अब लेकर चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। 8 1 9 10 11 12 3 3 6 62 7 8 56, सही तो है, इसमें कुछ गलती नहीं है। 56 6 6 12 सही तो लिखा है। मंगल से बढ़ेंगे तो सोमवार आ जाएगा, वो सही है क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ लगेगी तो मैं बाद में देख लूंगा, अगर किसी सवाल में गलत लगे आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको देख लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एस टी है, टी यू है, यू वी है, वी डब्ल्यू है, अगला स्टेप क्या होगा, चलिए बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे और बताएंगे सभी लोग। एस टी यू वी आगे डब्ल्यू आ जाएगा, टी यू वी डब्ल्यू आगे एक्स आ जाएगा। सही जवाब डब्ल्यू एक्स, खेल खत्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताएंगे आप लोग। एक आदर्श तरल पदार्थ बताएंगे। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप लोग मुझे बताइए, एक आदर्श तरल पदार्थ कौन सा है।
सभी लोग बताएंगे यहाँ पर एक आदर्श तरल पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हो तो वीडियो को दबा कर लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं। इस बार जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है ऐसा ही आपका पेपर में मिलेगा। आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। आदर्श तरल में सतह तनाव नहीं होता, यह बल्क मॉडुलस अनंत होता है। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका घर्षण रहित असंपीड्य होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताएंगे 1, 4, 9, 16, 25, 49, 64 विलुप्त संख्या ज्ञात करेंगे। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्राई कीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। 36 वाले बिल्कुल राइट है। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, बस क्लास देखना नहीं है, बता दीजिएगा आप लोग, वहीं पर जहां आप थक जाएंगे वहीं पर क्लास आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, हाइड्रा प्रजनन करता है किसके द्वारा। तो आप लोग यहां पर बताइए, हाइड्रा जो है प्रजनन करता है किसके द्वारा। विखंडन द्वारा, बहु विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने है और आपको बता दें, हाइड्रा जो है आप लोग का ये बडिंग द्वारा, मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। तो आपका सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहां से मुकुलन द्वारा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके अंदर अभी भी आग लगी हो और जल रही हो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाना, पूरा पेपर सॉल्व कर दिखाना है। ये आपका पेपर है। जो लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रास्ता साफ है। क्या आप अब भी पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? अगर आप यहां आज नहीं कर पाए तो आप अपने एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आप अब नहीं कर पा रहे हैं तो आप तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी 100 क्वेश्चन है, तब भी 100 क्वेश्चन होंगे। अगर अभी आपका बस का नहीं तो तब भी आपके बस का नहीं रहेगा। तो ध्यान से आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि ये वही पेपर है जो आपका सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए। अब 3 जनवरी को बुधवार था, तो 3 जनवरी को आपका बुधवार होगा कौन से वर्ष में फिर से? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग बताएंगे आपका सही जवाब क्या होगा। 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो फिर 3 जनवरी को किस साल में बुधवार पड़ेगा? हमें तो पता नहीं किस में आएगा। देखिए, 2018 में 3 तारीख को पड़ा है, बुध की पड़ी है। 3 तारीख जो है 3 जनवरी बुध की पड़ी है। तो अब किस साल में 3 जनवरी जो है बुधवार की पड़ेगी? कम ऑन एवरीवन, आप कर सकते हैं, फटाफट से बताएंगे। वीडियो को लाइक करते चलेंगे, क्लास को शेयर करते चलेंगे और अपनी क्लास को सपोर्ट भी करेंगे। 2019 में 1 विषम दिन होगा, 2020 में आपका 1, फिर आपका ये लीप ईयर वाला पड़ जाएगा 2020 वाला, समझ रहे हैं आप लोग, फिर 1, फिर 3। तो इस प्रकार उसको कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 पड़ेगा विषम दिन। ओके, तो यहां पर आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, 3 जनवरी 2023 को मंगलवार पड़ेगा, 3 जनवरी 2024 को बुधवार पड़ेगा, 2020 को शुक्रवार पड़ेगा। तो 2024 वाले जो लोग भी हैं, बिल्कुल राइट है, यहां पर 2024 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्या बात है। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यहां पर 5 + 3 मल्टीप्लाई का 6 - का 4 डिवाइड बाई 4 बराबर ये दिया गया है। किसको बदल दें कि हमारा सही जवाब हो जाए? इसको घर से लगा कर लाइएगा, सही जवाब क्या होगा? ये है टाइम टेकिंग क्वेश्चन। बाई ऑप्शन लगाना पड़ेगा तब लगेगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। अब हम देखेंगे मानव, शिक्षित और शिक्षकों को। दोस्तों आपको बता दें, इंसानों में ही आते हैं आप लोग के शिक्षित लोग, और पढ़े लिखे लोगों में ही आपके आते हैं शिक्षक आते हैं। इंसानों में पढ़े लिखे लोग आ गए और पढ़े लिखे लोगों में टीचर आ गए। तो एक के अंदर एक होगा। इस प्रकार से होगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहां से सी आ रहा है तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम भी आप लोग के साथ हैं। अगर आप हैं बीएसए के साथ तो बीएसए क्लास भी आपके साथ धुआं कर देंगे, इस बार आग लगा देंगे बिल्कुल। देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है ये आपको बता रहे हैं। तो कितनी बार आपको बताया, आप ध्यान दीजिएगा यहां से। सीमांत गांधी, जिसको नींद आ रही नहा ले जाकर, ओके, और नहीं तो वो कौन सी मीठे पानी की झील बताई, जाकर उसमें स्नान कर ले। सीमांत गांधी की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान।
खान अब्दुल गफ्फार खान होगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, एग्जाम आपका आज ही है, ओके ना। तो बताइए दोस्तों, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो, कितनी तैयारी है आपकी। निम्न बैन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है। निम्न बैन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी भी खेलते हैं और जो तीनों खेल भी खेलते हैं। क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलने वाला कौन है, ये क्रिकेट ये कबड्डी, और क्रिकेट कबड्डी वाला टी है, तीनों खेलने वाला आपका एस है। तो आपको यहां पर बता दें, आपका यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, एस प्लस टी होगा राइट आंसर। तो जिसका भी आंसर यहां पर आ रहा है एस प्लस टी बिल्कुल राइट है। आप बढ़ेंगे आगे। नकारात्मक त्वरण जो है निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है, वेग, संवेग, बल या दूरी हो जाएगा। क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, वेग के विपरीत होता है। ओके, जो आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है ये आपका वेग में जो है वेग के विपरीत होता है। तो किस दिशा के विपरीत होता है, पर वेग होगा, वेग, ये आपका वेग के विपरीत होता है। दिशा कहां से आ गई, वेग आएगा, वेग। इसी वेग के साथ आप भी पढ़ते रहिए। CO2 में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। क्या बात है, सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। ओके, इसे बोलते हैं क्लास कराना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ओके, तो CO2 की बात करेंगे, ये है C, ये है आपका O, ये है 2, तो C प्लस का 2O ये 12 होता है। ऑक्सीजन आपका 16 होता है, 2 × 16 कर देंगे, 12, 16 दूना 32, 2 2 4, 3 1 4, 44 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, केवल 44 निकाला, ये है इसका अणुभार है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा CO2 का अणुभार कितना आ गया, 44 आ गया। अब परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार जैसे आप लोग जानते होंगे 12 होता है। तो CO2 में कार्बन का जो परमाणु भार 12 होता है, तो कार्बन का ही इससे जो है प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कार्बन होता है 12, CO2 का अणुभार 44 है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो दोस्तों 4 × 12 11, 300/11 सॉल्व करेंगे, 27 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो 27 पॉइंट समथिंग जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट है। जिसको समझ में नहीं आएगा, अभी एक क्वेश्चन और होगा इस टाइप का, वो आप लोगों से पूछा जाएगा, तो बिल्कुल तैयार रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। अब आप लोग यहां पर देखेंगे, शिक्षा, वेतन, बच्चा, लागू, शिशु, रोजगार, क्या होगा सही जवाब। ये नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले शिशु ने लिया जन्म, शिशु थोड़ा बड़ा हुआ, ये हो गया बच्चा। तो सबसे पहले शिशु होता है छोटा सा, नवजात शिशु बोलते हैं, बड़ा होने पर बच्चा बनाइए। उसके बाद इसने पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा ली। ओके, उसके बाद यहां पर कहीं पर इन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया, लागू किया, फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने में इनकी नौकरी लग गई, इनको मिला रोजगार, अब ये काम करने लग गए, इनने अपना काम किया, इनकी फिर आई सैलरी, इन्हें वेतन मिला, भत्ता मिला, सैलरी मिली। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 3 1 4 6 2, 5 3 1 4 6 2। अगर आपका भी आंसर ये कुछ आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 3 1 4 6 2, डी वाले में दे रखा है, तो डी वाला हो जाएगा सही जवाब। थाईलैंड की करेंसी बताएंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल, एमटीएस वालों को मना थोड़ी ना किया है, आपका ग्रुप डी, एमटीएस वाला ग्रुप सी, सेम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान से पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती, ध्यान से पढ़ते रहेंगे। थाईलैंड की मुद्रा जो है ये आपकी बेहत है, चाइना की युआन, मलेशिया की रिंगिट। तो सही जवाब आपका हो जाएगा बेहत हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी आंसर है वो बेहत आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अब देखेंगे, एक ट्रॉली विराम अवस्था में 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरण से गतिमान होती है, 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, इसको आप लोग देखेंगे, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। टीवी बाद में देख लेना, यहाँ पर अभी आप लोग की लाइव का सवाल है, ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, इसको ट्राई कीजिएगा। एग्जाम की नहीं पढ़ी है, टीवी में एपिसोड की पढ़ी है कि मेरा एपिसोड छूट जाएगा सर। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे सही जवाब क्या। आपकी लाइफ भी एक एपिसोड की तरह चल रही है, उतार चढ़ाव इसमें भी आते रहते हैं, लेकिन आपकी मेहनत तो है, ये मेहनत ही आपको ऊपर की तरफ ले जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए, टीवी देखिए या क्लास देखिए, वो आपके हाथ में। आप चाहे तो क्लास को बंद भी कर सकते हैं, आप टीवी देखिए जाकर अपनी,
वो फेवरेट है, एपिसोड छूट ना जाए कहीं। पढ़ तो कभी भी लेंगे ना, क्लास तो है, सर तो पढ़ाते रहेंगे, सर तो पढ़ाते रहते हैं। टीवी पहले, क्योंकि नाटक के बाद निकल जाएगा, दोबारा थोड़ी ना मिलेगा देखने के लिए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, देख लीजिए। गति का नियम तो पढ़ा ही होगा आपने। v बराबर आपका होता है u प्लस का at होता है। v हमें निकालना है। प्रारंभिक वेग मेरा 0 है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा त्वरण, दे रखा त्वरण, समय है 4 सेकंड का। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे प्यारो, आपका सही जवाब हो जाएगा b बराबर आपका हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर a आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग देखेंगे। एक व्यापारी बासमती का चावल 40 किलो का बैग 125 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, दूसरा बैग है 60 किलो का 150 रुपए के हिसाब से खरीदा। इस पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचेगा, तो प्रति किलो विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको ज्ञात करिए। यह है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए दोस्तों बताएंगे आप लोग, कौन बताएगा सबसे पहले, ट्राई करिए। तो 40 किलो चावल इतना, तो 125 चौक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 पंजे 20, 4 दुनिया 8 9 4 एकम 4 1 5, तो 5000 रुपया तो ये हो गया। प्लस 60 किलो के चावल ये है, 15 छक्का 90 0 0, 9000 रुपया आपका ये हो गया। तो कुल मिलाकर कितना रुपया हो गया, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारो, 5000 और 9000, ये आपका हो जाएगा 14000 आ जाएगा। अब इस 14000 पर हमें चाहिए 20% का लाभ, लेकिन चावल है कितना, 60 किलो ये था, 40 किलो ये था, 100 किलो तो चावल ही हो गया। 100 किलो चावल हमको पड़ा 140 रुपए का पड़ा, हमको 100 किलो चावल 140 का पड़ा, लेकिन हम फ्री में नहीं दे देंगे, हमें चाहिए 20% का लाभ। तो इस 140 रुपए को हम बदल देंगे, इसको किसे बदल देंगे, 20% के लाभ में। तो 140 120 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 12 चौक कितना बचा यहां से 48, 12 एकम 12, 4 16, 168 अगर आ रहा है तो बिल्कुल राइट आ रहा है, ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर यहां पर आ रहा है 168 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों रवि जी ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 168 आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल हमने पहले ही कहा था, दिल को संभाल कर रखें। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ेंगे। 99 इंटू 99 मल्टीप्लाई करना नहीं आता हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज आपको बताएंगे कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 निम 81 दूना कितना होता है आपका, 9 निम 81 का डबल कितना होता है 2, और आपका आ जाएगा 162, तो ये होगा 162 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 1 8 2 10, 6 2 8, 8 1 9, 9801 किसका आ गया, कितना बढ़िया जवाब आ रहा है आप लोग का। तो जिसका भी आंसर यहां पर आ रहा है 9801, 100 क्वेश्चन होंगे आज, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए आप लोग। हाँ बिल्कुल आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। जिंदगी बदलनी है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही बिल्कुल। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइए, दुनिया में दूसरी जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट है, अनाईमुड़ी है, K2 है, या फिर आपका हो जाएगा माउंट आबू। आइए आपको लेकर चलते हैं। माउंट के दूसरा जो हमारा विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यह आपको दिया गया K2, इसको बोलते हैं गॉडविन आइंस्टीन बोलते हैं, ये है आपका K2 है। तो जिसका भी आंसर यहां पर आ रहा है K2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। हो गए बस आप लोग शुरू, पढ़ाई तो आप लोगों से हो नहीं रही है और आप अपनी पढ़ाई अलग ही करने लगते हैं। देखिए तो कॉट दे रखा है 52, ठीक है, कॉट 52 बराबर कह रहा है कि बी है, यहां पर पूरा नहीं दे रखा, इधर दे रखा है कॉट 52 का मान अगर बी है तो कौन बताएगा tan 38 का मान क्या हो जाएगा। प्लेलिस्ट आप लोग को जो है चैनल पर मिल जाएगी, सारी ग्रुप डी की वीडियो वहां पर पड़ी हुई है, आप जाकर सारे पेपर देख लीजिएगा। 2018 के बीते साल के सारे पेपर मास पर सॉल्व करवाए गए, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, बाकी मैथ रीजनिंग की क्लास अलग से उसको देख लीजिएगा आप लोग, और बाकी डेली जो क्लास हो रही है रेगुलर आप उनको जरूर देखें, ठीक है। इनमें से आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। खैर कॉट 52 आपका बी है, इस कॉट 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर
क्योंकि tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस का 52 आपका क्या होता है, ये आपका हो जाएगा cot 52 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 90 में से अगर 52 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो 10 में से 2 गया आपका 8 और 8 से 5 3 38। तो tan 38 का मान भी क्या होगा, लगे हाथ इसका मान भी आपका b हो जाएगा। निकाल लीजिए आप लोग, इससे आसान तो कुछ पूछेगा ही नहीं। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट आ रहा है, वेरी गुड। ओके, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहिए। आज आप लोगों ने जो क्लास को 1000 प्लस तक लेकर आप लोग नहीं जा पाए, इतने सारे लोग होते हुए भी अगर एक एक लोग क्लास को लाइक और शेयर करता तो अब तक क्लास में इतने लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई क्लास को शेयर करते रहिए, बाकी लोग जितने भी क्लास में आ जाओ जल्दी से। और अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। 2 लोग हैं आपके, एक था ई एक था एफ, 10 दिन में काम खत्म। ई और एफ ने 10 दिनों में काम को खत्म कर दिया। अकेला ई जो है 30 दिन में कल्याण कर देता है। तो अकेला अगर एफ मच जाएगा तो कितने में निपटा देगा, ये आपको बताना है। ओके ना, तो चलिए आप लोग बताइए यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, इसको बताइए, समझिए। एलसीएम 30 आ गया, 30 एकम 30, ध्यान से 210 30 और 30 एकम 30। अब ई की वैल्यू जो आपको यहां पर दे रखी है ये 1 है, तो एफ की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी। एफ की क्षमता 2 है, अगर एफ अकेला निपटाएगा तो कितना लगेगा, तो ये लगेगा आपका यहाँ पर 2 एकम 2 2 पंजे 10। ठीक है, तो भाई जिसका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों 15 आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 भी और बाद भी, ठीक है, मैंने देख लिया यहाँ पर फिलहाल। तो जिसका भी आंसर है 15 आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। तो बिल्कुल आपने सही कहा, 7 भी और बाद भी रहेगा। तो ध्यान से पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। खैर 1000 लाइक आपने कर दिए, अब लेकर चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, आपका धन्यवाद दोस्तों। निम्न में से कौन सा आपका सही है, इसको बताइए। निम्न में से कौन सा सही है। खरीफ की फसलें जो आपका सर्दियों की फसलें, रबी की फसल मानसून में है, गेहूं रबी में आता है, सरसों खरीफ का है। कौन बताएगा सबसे पहले, आग लगा दो, धुआं धुआं कर दो, गर्दा गर्दा उड़ा दो। ओके, ये पल थमना नहीं चाहिए, ये कदम रुकने नहीं चाहिए। इस बार कामयाब होना है तो होकर ही रहना है। तो भाई ध्यान से पढ़ते रहिए और एक एक चीज को समझते रहिए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, गेहूं रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल, यही बात तो सच है, बाकी सब झूठ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं जो है ये रबी की फसल है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसल, नगदी फसल, कितनी फसलें होती हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्ग का योगफल 52 है, तो उनका योगफल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कौन बताएगा सबसे पहले। भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दिया 10 सेकंड, नहीं 30 सेकंड दिया आपको। 30 सेकंड आप लोग के पास है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे और बिल्कुल अच्छे से बताएंगे इस क्वेश्चन को, गलत मत कीजिएगा। ओके, बस 2-3 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, उसके बाद ये क्लास कंप्लीट हो गई। तो छात्रों में खुशी की लहर, कुछ देर में क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके ना, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो करते रहेगा, लेकिन उससे पहले हिलना नहीं है बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, नहीं तो जो मिस करेंगे एग्जाम में वही रखा मिलेगा। यही तो होता था कि पेपर में जो क्वेश्चन पढ़कर नहीं जाते थे, पहला क्वेश्चन वही रखा मिलता था। तो बिल्कुल शायद ये फिर से ना हो जाए आप लोग के साथ। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ध्यान से पढ़ते चलना है। समय समाप्त, और क्या होगा सही जवाब, आइए देख लेते हैं। x इंटू वाई का गुणनफल है 24 है, वर्ग का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आपको 52 दिया गया है, उनका योगफल कितना हो जाएगा आइए आपको बताते हैं। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2xy हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो x प्लस वाई हमें नहीं पता, यही तो चाहिए, लेकिन ये तो पता है 52 है, ये 24 दूनी 48 है, जोड़ लीजिए 100 आ गया। स्क्वायर क्या कर रहा है, रूट में लेकर आइए, कितना बचा, x प्लस वाई का मान आपका 10 आ गया। तो 10 वाले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको घर पर लगा लीजिएगा, कुछ नहीं करना होता है। प्लस को मल्टीप्लाई, डिवाइड को माइनस, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड, वैल्यू को रखेंगे। फिर आप लोग के एक आपके हैं बोर्ड मास, इनको याद रखिएगा, क्योंकि इनको अगर आप भूल गए तो ये आपको भूल जाएंगे, सवाल गलत करवा देंगे। तो बोर्ड मास को याद रखिएगा, बाकी का सवाल ये खुद ही लगा देंगे आपका, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे फिलहाल आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 25 मधु का एवरेज रखा है 40 है। इसको देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों।
25 मदों का एवरेज आपका 40 है, परंतु एक मद जो है 50, इसकी जगह में 25 लिख गया, तो हमारा सही माध्य क्या होगा, इसको ज्ञात करिए आप लोग। लग जाएगा ना। तो जिसका एवरेज मेरा पहले 40 था, लेकिन एक जो चीज है 50 थी, इसकी जगह मैंने यहां पर 25 लिख दिया। यहां पर जो 50 था मैंने 25 लिख दिया यहां पर, तो 25 हमको और बढ़ाना पड़ेगा टोटल 25 चीजों पर। तो इस प्रकार कितने की वृद्धि करनी पड़ जाएगी, तो आइए देखते हैं। 25/25, ये बचेगा मेरे यहाँ पर 1 बचेगा, तो 40 + 1 41 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 50 लिख देते तो हमारा जो रियल एवरेज आता वो कितना आ जाता, 41 आ जाता। 42 वाले एक बार फिर से डिसाइड कर ले, तो आपका राइट आंसर मुंह धोकर बैठे, ठीक है ना। उजाला जी नाम है आपका, उजाला। तो ध्यान से पढ़ते रहिए भाई, नींद कैसे आ रही है। अगर आप ही सो जाएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, ठीक है ना। नाम उजाला है तो आपको तो रोशनी देनी ही पड़ेगी। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर 41 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, ओके। अगर आप आज सो गए तो बाकी फिर लोगों का क्या होगा, अंधकार में सब हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ते रहिए भाई, नाम है आपका उजाला, आपका काम है रोशन करना, जगमगाना, रोशनी देना, खुद तो जगमगाना और अपनी जगमगाहट के साथ लोगों को भी रोशन करना। तो भाई ध्यान से पढ़िए प्लीज, पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ओके। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। बाबा जी है बोर्ड मास। दोस्तों कुछ लोग जो है गलत बातों का मतलब समझ लेते हैं, भाई बुरा मत मानिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या होगा आपका सही जवाब, चलिए बताइए। 6 विषय है और प्रत्येक विषय के मैक्सिमम अंक 100 है, तो 600 नंबर का पेपर हो गया। वो 470 नंबर लाया, ठीक है ना, 470 नंबर लाया, प्रतिशत बदल लीजिए, यहां पर 00 से 00 कट गया, 47/6 बचा। तो यहां से आपका 470 6 78.33 आ जाएगा, 78 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहां पर 78 पॉइंट समथिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके ना। नींद आती है मगर सोने का नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। विश्व वन्यजीव कोष के प्रतीक में निम्न में से कौन सा, यहां पर आपको दिया गया जानवर है, ठीक है ना, ये जानवर ही दे रखा है, जानवर है यहां पर पांडा। पांडा का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी स्थापना विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका प्रतीक के रूप में आपका पांडा को बनाया गया। तो अगर आपका आंसर अगर पांडा आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों 99 पे आ चुके हम लोग यहां से, बिल्कुल। तो भाई 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं का दोगुना हो जाती है। आज सुबह एमटीएस वाली क्लास में कौन नहीं आया था, ये क्लास में मैंने आपको एमटीएस की मैथ की क्लास में पढ़ाया है। 10 साल में यहां पर आपको बता दें स्वयं का दोगुना हो जाता है। ब्याज की दर याद करनी है, ब्याज की दर याद करनी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पैसा डबल 10 साल में, 1 रुपया था, 1 रुपया का ब्याज मिल गया और 1 रुपया 2 रुपया बन गया। अब आर की दर निकालनी है। आपका जो दिया गया यहां से 10 ये दे रखा है आपका समय अपॉन में 100, 0 0 काट दिया, आर बराबर 10 एकम 10 ले आए। सही जवाब हो जाएगा 10%, ओके। और ये है दोस्तों आपका आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। 10 माइनस का 405 का मान क्या होगा, ये है आज का 100वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ओके। तो जो लोग भी क्लास में एंड तक रुके हैं आपका धन्यवाद है। बस ऐसे पढ़ते रहिए, ध्यान से मेहनत करते रहिए, इस बार आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। बहुत बढ़िया कोशिश करने के लिए बस ऐसी मेहनत कीजिएगा। तो 10 माइनस का 405 दे रखा है, ये माइनस का tan थीटा हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस का tan 405 हो जाएगा। 405 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 360 + 45, तो माइनस का tan 360 + 45 और 360 प्लस थीटा प्लस का tan थीटा रहता तो माइनस तो बाहर लगा हुआ है, ये अंदर आ जाएगा यहाँ पर tan 45 आ जाएगा। और tan 45 मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन माइनस 3 का चल रहा है हमारे साथ, तो राइट आंसर हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 जिसका भी आया है बिल्कुल राइट आया है, क्या बात है।
तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। मिलेंगे आप लोगों से कल सुबह फिर से ऐसे ही शानदार क्लासेस के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।